नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखते हैं एक और वीडियो। ये वीडियो का रिश्ता हमारा 2-3 दिन पहले का जो एक वीडियो था उसके साथ। हमारा 2-3 दिन पहले का जो वीडियो था उसका टाइटल था बाइडेन सेज पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके ऊपर अमेरिका का एक दूसरा रिएक्शन आया है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अजीब है, अजीबोगरीब है। आइए तो देखते हैं ये वीडियो। पहले इनको सुनिए। आगे पाकिस्तान को क्या आपने इमेज दिया हुआ है? आपको दहशतगर्द मुल्क कहते हैं। आपको क्या इमेज मिला हुआ है? आपकी इकोनॉमी को क्या इमेज मिला हुआ है? आपके सियासतदान चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, करप्ट, हमें आप बता रहे थे कि आप। आइए तो देखते हैं हम ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसका इतिहास जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप पूरे साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो पॉलिटिक्स है, प्रॉपरली समझ पाओगे। आपने देखा होगा यूएसए ने हाल ही में पाकिस्तान को शांत करने के लिए ये कहा है कि हमको कॉन्फिडेंस है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल सिक्योर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, एक और आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस कॉन्फिडेंट इन पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर सिक्योर। अब ये जो बात बोली है ना कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं, ये इसलिए बोलनी पड़ी यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडेन ने एक पब्लिक गैदरिंग के दौरान ये कह दिया था कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। उसके अलावा इन्होंने हिंट ये भी दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सुरक्षित हाथों में नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, इमरान खान, इनके आर्मी जनरल्स, सब लोग एक सुर में ये बात बोले कि यूएस यहाँ पर गलत काम कर रहा है, यूएस गलत तरीके से पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहा है। इनके हिसाब से, पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से, इनके न्यूक्लियर वेपन्स 100% सेफ है। ना आप एक बात नोटिस करिए, यूएसए ने जो क्लैरिफिकेशन दी है ना उसमें ये नहीं बोला कि पाकिस्तान इज ए सेफ कंट्री। जो वो बात बोली थी पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उस पर यूएसए ने कुछ सफाई नहीं दी। यूएस ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि हाँ, मानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस को ऐसा क्यों कहना पड़ा, आप जान के सरप्राइज होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी की फंडिंग ही यूएस ने करी है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक ऑफिशियल फैक्ट है। समझाता हूं आपको। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तब से यूएसए के माइंड में एक चिंता ये थी कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी वहां पे माइंडसेट वाले लोग हैं, उनके हाथ में अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स चले गए ना तो पूरी धरती को बहुत सारा लॉस हो जाएगा। और इसलिए 2005-2006 में यूएसए ने एक प्लान बनाना स्टार्ट किया। इस प्लान के अंदर यूएस पहली बात तो पाकिस्तान को पैसे देगा, किस बात के, ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ रह सके, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ हो। उसके बाद पेंटागन ने एक और प्लान ये बनाया कि कल को अगर मान लो जी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के आसपास हालत बहुत ज़रा खराब हो गई, जिस तरीके से रातों रात तालिबान छा गया पूरे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी मान लो, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तालिबान है, मान लो इंटरनली पाकिस्तान के उनका सपोर्ट बढ़ता है, लोग तंग आ गए, पॉलिटिशियन से लोगों ने कहा सब करप्ट है, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या बनेगा? आगे पाकिस्तान को क्या आपने इमेज दिया हुआ है? आपको दहशतगर्द मुल्क कहते हैं। आपको क्या इमेज मिला हुआ है? आपकी इकोनॉमी को क्या इमेज मिला हुआ है? आपके सियासतदान चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, करप्ट, हमें आप बता में पाकिस्तान तालिबान को पावर मिला और रिलीजियस लोग हैं, ये देश को सही जगह में लेके जाएंगे, उस केस में क्या किया जाएगा? एटॉमिक वॉर की, ऑफ कोर्स स्मार्ट वॉर, नॉट कि हम इतना बड़ा वेपन यूज करें कि जो, क्योंकि उधर मुसलमान है। उस केस में पेंटागन ने एक प्लान तैयार कर रखा है जिसको ये कहते हैं स्नैच एंड ग्रैब। और स्नैच एंड ग्रैब का मतलब ये होता है कि बस छीन लिया जाए। और यूएसए का प्लान यही है कि अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल पावर में आ गए और इनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन अगर लगने वाले हैं, तो उस केस में यूएस स्नैच एंड ग्रैब करके बस पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स देश से निकाल देगा। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो स्नैच एंड ग्रैब प्लान है तभी काम करेगा जब पाकिस्तान तालिबान पावर में आ रहा होगा। बीच में अगर मान लीजिए पाकिस्तान में सिविल वॉर भी हो जाती है, गृह युद्ध हो जाता है इंटरनली,
जनता अपनी आर्मी के अगेंस्ट हो गई, आर्मी के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स है, आर्मी इधर उधर भाग रही है, आर्मी के लोग भाग रहे हैं, तो उस केस में भी पेंटागन ने एक प्रॉपर प्लान बना रखा है जिसके अंडर ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सिक्योर कर लेंगे ताकि ये गलत हाथों में ना चले जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे मैं ट्रिपल एस लीडर हूँ, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की सलामती का वक्त आया तो हम अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये बात कहाँ लिखी है कि यूएसए ने पैसे दिए थे ताकि पाकिस्तान खुद के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ रख पाए। देखिए आपके सामने ये आर्टिकल है 2007 का, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कह रहा है मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, दीज आर फैक्ट्स, ये हुआ है। यूएसए ने ये स्पेंडिंग दिखाई है अपने अकाउंट्स में। यूएसए ने 2007 तक करीब $100 मिलियन खर्च दिए थे पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। अब 2007 से लेकर 2022 आ चुका है, उसके बाद कितनी फंडिंग दी गई है ये सीक्रेट रखी गई है, बात किसी को पता नहीं है, मगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेफिनेटली 100-150 मिलियन डॉलर यूएसए ने और दिए होंगे पाकिस्तान को ताकि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपने न्यूक्लियर वेपन सेफ रख पाए। अब यहाँ पे आप कहोगे बेट न्यूक्लियर वॉरहेड ये सेफ कैसे रखे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान बहुत से तरीके इस्तेमाल करता है। पहली बात तो क्या है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत सारी साइट्स बना रखी है पाकिस्तान में जहां पर ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड रखते हैं और ये न्यूक्लियर वॉरहेड लगातार चेंज होते रहते हैं। इसमें काफी बार क्या होता है, मान के चलिए कि पाकिस्तान की आर्मी की 10 साइट्स हैं पाकिस्तान में जहां पर ये वॉरहेड है, तो इन 10 साइट्स में से 5 ऐसी साइट होंगी जहां पर नकली न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, 5 ऐसी होंगी जहां पर असली न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। जी हाँ, और कॉन्स्टेंटली इनको मूव किया जाता है, इनकी मूवमेंट की सारी डिटेल्स पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के पास जाती है ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि बीच में कोई करप्शन तो नहीं, खैर मान लीजिए कोई पाकिस्तान की आर्मी में कोई जनरल है वो रिलीजियसली बहुत ज्यादा एक फंडामेंटलिस्ट सोच का हो चुका है और किसी ने उसको इतना इन्फ्लुएंस कर लिया कि आप जी देखिए वॉर लड़नी है रिलीजन के लिए, होली वॉर लड़नी है, तो आप जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड है ना एक चुपचाप ये तालिबान के हवाले कर दो। इस केस को भी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत से यहाँ पर मेजर्स रखे हैं। कॉन्स्टेंटली सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, निगरानी रखी जाती है ताकि कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में ना पहुंच जाए। और यूएस इस मामले में पाकिस्तान की बहुत हेल्प करता है। कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि रेगुलर बेसिस पर सीआईए के जो एजेंट्स हैं ये भी जाते हैं इन साइट्स पर और इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स लगातार रोटेट किए जा रहे हैं। हालांकि यूएसए में एक सेगमेंट ये भी है जो मानता है कि ये सब करने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स 100% सेफ है या नहीं। मगर प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में आप 100% सेफ कुछ कह नहीं सकते, कभी भी एक छोटा सा लूपहोल हो सकता है और उसकी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है। बट जब ये रिपोर्ट्स इनिशियली आई कि यूएस खुद ध्यान रख रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का, उस वक्त इंडिया के जो उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो पोस्ट आज के समय संभाल रहे हैं डोभाल साहब, उस वक्त संभालते थे एम.के. नारायणन साहब, इनको भी यूएसए ने एविडेंस दिखाया कि देखो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम भी इन्वेस्टेड है, हम इनको पैसे दे रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में ना जाए। और फिर इंडिया ने भी स्टेटमेंट दी कि हाँ हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। मगर जो बाइडन जो बहुत लंबे समय से यूएसए में पावर में रहे हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या प्रेसिडेंट के रूप में, इन्हें इन्स एंड आउट्स पता है। ये बात बाइडन अच्छे से समझते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तभी यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को इनके न्यूक्लियर वेपन सेफ रखने के लिए, ताकि कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में ना पहुंच जाए। और यूएस इस मामले में पाकिस्तान की बहुत हेल्प करता है। कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि रेगुलर बेसिस पर सीआईए के जो एजेंट्स हैं ये भी जाते हैं इन साइट्स पर और इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स लगातार रोटेट किए जा रहे हैं। हालांकि यूएसए में एक सेगमेंट ये भी है जो मानता है कि ये सब करने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स 100% सेफ है या नहीं। मगर प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में आप 100% सेफ कुछ कह नहीं सकते, कभी भी एक छोटा सा लूपहोल हो सकता है और उसकी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है। बट जब ये रिपोर्ट्स इनिशियली आई कि यूएस खुद ध्यान रख रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का, उस वक्त इंडिया के जो उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो पोस्ट आज के समय संभाल रहे हैं डोभाल साहब, उस वक्त संभालते थे एम.के. नारायणन साहब,
इनको भी यूएसए ने एविडेंस दिखाया कि देखो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम भी इन्वेस्टेड है, हम इनको पैसे दे रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में ना जाए। और फिर इंडिया ने भी स्टेटमेंट दी कि हाँ हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। मगर जो बाइडन जो बहुत लंबे समय से यूएसए में पावर में रहे हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या प्रेसिडेंट के रूप में, इन्हें इन्स एंड आउट्स पता है। ये बात बाइडन अच्छे से समझते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तभी यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को इनके न्यूक्लियर वेपन सेफ रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखो जो बाइडन को एक डर तो हमेशा रहा होगा कि जो मैंने पैसे दिए हैं इनको, जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये 100% फुल प्रूफ है या नहीं। और यही बात जब ये मेंशन कर रहे थे तो इनकी जुबान से निकल गया कि देखिए वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स तो है मगर कोई कोहेरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, कल को प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये बात इन्होंने कर दी कैजुअली, मगर ऑफिशियली आप अगर देखो, ऑफिशियली यूएस कभी नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरेट खतरे में है, क्योंकि यूएस खुद इसकी सिक्योरिटी फंड करता है और इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ रहे। अगर कल को मान लो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जेन्युइनली खतरे में होंगे, ये चुपचाप वॉरहेड निकाल देंगे पाकिस्तान से, जितने भी निकाल पाए निकाल देंगे। पाकिस्तान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि डैमेज हम कंट्रोल कर पाए। मगर इंडिया को आज के समय ये क्वेश्चन जेन्युइनली पूछना चाहिए कि क्या यूएस सही में बिलीव करता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है, या फिर ये बस अपनी पॉलिसी को, पुरानी पॉलिसी को रिपीट कर रही है कि हम इनको पैसा देते हैं, हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि अब इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी का जो इशू है ये यूएन में और जगह भी रेज करे। और फाइनली सिंस हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा कि यूएसए ने जब अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, यूएसए पहला देश था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे, तो आपको बताना है कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का नाम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आइजनहावर, फ्रीडम 45, मैनहट्टन प्रोजेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बता रहा हूँ, सोच के थोड़ा गूगल कर लोगे फट से आंसर मिल नहीं, जाएगा। नहीं, तो आप नहीं, सब लोग कमेंट Google सेक्शन में इसका आंसर आजकल करिए। जो लोग सही आंसर नहीं देंगे यूज उनकी कर मैं दे। कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नमस्कार। दिवाली है इंडिया में और बम धमाके कर रहे पाकिस्तान। बहरहाल आज का वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।